तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम रोहित भट्टी है। और आपका जो सवाल है, मुझे आपने जो लिख के भेजा है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा। उम्र भी आपकी देखो जी 35 साल के आसपास हो चुकी, लेकिन आपका विवाह नहीं हो रहा, और बल्कि आपके एक दो बार रिश्ते हो टूट चुके हैं। विवाह की डेट पक्की रखी थी, लेकिन रिश्ते टूट चुके हैं विवाह होने से पहले। ऐसा क्यों हो रहा है, आपका ये सवाल है। मतलब मेन आपने मुझे विवाह के बारे ही पूछा है, और आपका कोई सवाल आपने लिख के नहीं भेजा कि भाई विवाह कब होगा, विवाह का सुख है या नहीं, क्यों दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। सबसे पहले आप ये 12 घर जो मैंने लिखे हैं, इन घरों को याद करो, क्योंकि इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से देखेंगे आपका धन जोड़ना। तीसरा घर आपकी छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। हमने मतलब जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके कामकाज के बारे में, तो कामकाज के लिए कुंडली का 10वां घर देखना होता है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। तो आपके कामकाज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। और चौथे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपकी माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मेरा देखो जी, आपको समझाने का मतलब ये है कि जो कुंडली है, इसमें 12 घर जो है, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। हमने जो कुछ देखना है, हमने वो घर देखना है। अब हमने देखना क्या है, हमने आपका क्योंकि विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है, वो है ये 7वां घर। तो आपकी भाई पत्नी के लिए, आपके विवाह के लिए 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी फार्मूला क्या समझाया है, घर का मालक देखो। तो पत्नी का सुख देखना है, 7वें घर का जो मालक है उसको देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, और मेष राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल अगर अच्छा निकला कुंडली में, तो आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। अगर मंगल खराब निकला, तो आपको पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। तो सवाल ये है कि भाई मंगल अच्छा है या बुरा है। तो आपका मुझे मंगल अच्छा नहीं लगा, ये खराब लगा है मुझे आपका मंगल। क्यों खराब लगा है, उसके हैं दो कारण। एक तो मंगल आपका बैठा है कुंडली के 8वें घर में जाके, खराब घर में। ऊपर से 8वें घर में जो दो लिखा है, ये शुक्र घर बैठा है अपने दुश्मन के घर में। मंगल भाई एक तो 8वें घर में, क्योंकि 8वें घर, इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। एक तो 8वां घर में बैठा है, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। तो मंगल की वजह से एक दोष बना है यहाँ पे आपकी कुंडली में। दो दोष बने हैं। एक तो दोष बना है क्योंकि सातवां, मंगल किस घर का मालिक था, 7वां घर पत्नी घर का। तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग, मतलब आपका जो विवाह है वो भंग हो जाएगा। विवाह भंग योग की वजह से आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। एक आपकी कुंडली बना है मंगल, मंगल दोष लेके आपकी कुंडली बनी है मंगलीक। तो अब यहाँ पे देखो जी, विवाह भंग योग भी बना है और मंगल दोष भी बना है। तो मंगल मतलब आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब वो विवाह संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, मंगल एक तो आपके विवाह में करेगा देरी। आपका जो विवाह है वो होगा देरी से, उम्र निकल जाने के बाद। और दूसरा, आपका विवाह अगर हो भी गया, तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये मंगल दिखा रहा है। आपको देखो जी, मैं शास्त्रों में जो लिख रखा है वो दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या प्रूफ है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ, आपके मन में आ रहा होगा भाई कि प्रूफ क्या है। तो आपको सबसे पहले तो देखो जी, आपकी ये जो डिटेल है, इसमें देखो, ये डिटेल आपने मुझे भेजी, रोहित भट्टी, ये आपकी डिटेल है। और ये डिटेल भरने के बाद ये आपकी कुंडली आई है, ये तुला लगन है, देखो 7 लिखा है, चंद्रमा बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। और ये जो मैंने कुंडली बना रखी है, अब आपको मैं जो शास्त्रों में लिख रखा है वो दिखा देता हूँ। मतलब तुला लगन में आपका मंगल बैठा है 8वें घर में। यहाँ पे देखो, पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ो। तुला लगन में मंगल की स्थिति अष्टम स्थान में, क्या लिख रखा है, मंगल की स्थिति से धनहीन योग, विवाह भंग योग और कुंडली मंगलिक दोष से युक्त होती है। तो इससे क्या होगा, ऐसा जातक शत्रु को जीतने वाला, मेहनती, परिश्रमी होगा, परंतु धन की कमी,
गृहस्थ सुख में कमी बराबर आकृति रहेगी, ये लिख रखा है देखो। अब आपको मतलब कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते टूट रहे हैं मंगल दोष की वजह से। मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कि आपकी जो दिक्कतें आ रही भाई, ये मंगल दोष जो बना है इसकी वजह से। वैसे एक और कारण होता है, निवास कुंडली भी देखी जाती है। अब आपकी, चलो मैं निवास कुंडली भी देख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इस मंगल के आपको मैं उपाय बता देता हूँ कि मंगल के उपाय क्या है। भाई देखो, मंगल का उपाय आपको मैं कम से कम 5-6 उपाय बताऊंगा अभी, और 5-6 उपाय आपको करने पड़ेंगे। यानी कि एक उपाय कोई नहीं है कि अगर आपको मैं बताऊं कि एक उपाय है, एक उपाय कोई नहीं है, 5-6 उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला जो उपाय मंगल का है वो है, आप मंगल के जो मंत्र हैं वो आपको करने पड़ेंगे पूरे। और ये मंत्र है 10,000। और ये मंत्र आपने कब शुरू करने, आज है शनिवार, और अभी जो मंगलवार आने वाला है, मंगलवार की करो वेट। मंगलवार सुबह के टाइम नहा धो के संकल्प लेके ये मंत्र शुरू करो। संकल्प कैसे लेना, आप उस दिन ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, आपका जो नाम है आपने लिख रखा है रोहित, हाँ, आप मंगलवार को सुबह टाइम पे बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम है रोहित भट्टी, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली में विवाह के घर के मालक हैं, और मुझे आ रही है विवाह संबंधी दिक्कतें, मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते हो टूट चुके, मुझे पता चली दिक्कतें आपकी वजह से आ रही, क्योंकि आपकी वजह से मेरी कुंडली में बना है मंगल दोष। तो मैं चाहता हूँ मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए और मेरी मुझे पत्नी भी अच्छी मिले। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 10,000, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो भाई मंगलवार को शुरू करके, और जानना आपने ये मंत्र करना है। मंत्र कौन सा है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। ऐसे कर करके ये आप मंत्र पूरे कर लेना। कितने दिन में, आप 40 दिन में ये मंत्र पूरे कर सकते हैं, चाहे 11 दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं। वैसे मैं बोलूँगा 40 दिन बेस्ट है। मतलब जानना आप देख लेना, आप मतलब 3 माला भी करते हैं, 3 माला करेंगे 100 काउंट होगा। तो आपका ये मतलब 3 माला, एक माला में 100 होता है, 3 माला आपकी बन जाएगी 300, तो तिया तिया 9, मतलब आपका 9,000 हो जाएगा। मतलब आपको वही 40 दिन के आसपास आपका ये मंत्र पूरा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला है, रोजाना आपने एक माला ले लो, 108 मन की माला लेके उससे ये मंत्र जपना है। रोजाना कितनी माला जपना, 3 माला जपना। 3 माला रोजाना जप जप के 40 दिन में आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे। मंत्र कौन सा है, ओम अंग अंगार काय नमः। पहला फर्स्ट उपाय ये है। दूसरा उपाय क्या है, मंगल के मंत्र जब आप पूरे कर लेंगे उसके बाद आप, इसका पाठ है मंगल कवच का पाठ, और एक है मंगल स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ है भाई, ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करो, वहां पे ये पाठ निकल आएंगे। 2-2 मिनट के पाठ हैं। रोजाना इन पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो। चौथा पाए, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो आपने हनुमान जी की आपको करनी पड़ेगी पूजा उपासना। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, और वहां पे अपनी प्रार्थना बोलो कि मेरी ये दिक्कत आ रही विवाह में, जो वो मेरी दिक्कत दूर हो जाए। और वहां पे बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं, चाहे हनुमान चालीसा है चाहे बजरंग बाण है, ये दोनों पाठ पढ़ा करो, चाहे दोनों में एक पाठ जरूर पढ़ो। तो हनुमान जी के लिए क्या बोला है, हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ आपने पढ़ना है। पांचवा पाए अगर आपको करना आता है वो है, आप मंगल क्या है, एक देवता है, और मंगल देवता का दिन कौन सा है, मंगलवार। तो आपने मतलब हर मंगलवार को मंगल देवता के लिए व्रत रखना है। व्रत में क्या होता है, मान लो जिस दिन मंगलवार है, आप सुबह उठो नहा धो के प्रार्थना करना कि मंगल देवता जी आज आपका मैं व्रत रखूंगा। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और व्रत जिस दिन रखेंगे मंगल की कथा भी सुन लेना कि मंगलवार की कथा क्या है। अब आपको अगर लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, व्रत चाहे आप रहने देना, रख लोगे बहुत अच्छी बात है वेब, क्योंकि ये बहुत अच्छा उपाय है। एक और उपाय बता देता हूँ, वो है आप, क्योंकि जब मंगल दोष बना होता है तो एक हमें शास्त्रों में लिखा रखा है कि आप गट विवाह कर लो, नकली का विवाह होता है, नकली का गट विवाह कर लो, या कुंभ विवाह कर लो। ये कौन करता है, ये पंडित करते हैं, मतलब आपका नकली का विवाह करेंगे, किससे करेंगे, किसी दरख्त से कर देंगे। तो आप ये विवाह करवा सकते हैं, गट विवाह या कुंभ विवाह। अब यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तो आप चाहे रहने देना, करा लोगे अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, एक तो सबसे पहले मंत्र तो आप सिद्ध कर ही लेना, ये तो भाई बहाने मत बनाना, ये तो आपके लिए जरूरी है। मंत्र 40 दिन में पूरे कर लो। और मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ा करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी, ये भी बहुत जरूरी है। व्रत तो आपकी चाहे मर्जी है,
और गुण विवाह वाला ये भी आपकी मर्जी है। एक और पाए, सातवां पाए, इस मंगल ग्रह का आपने करना है दान। और ये दान किस दिन करना है? हर मंगलवार को मंगल की वस्तुओं का दान करो। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा कि मंगल ग्रह का दान क्या है। वैसे इसका जो दान है वो लाल रंग का होता है। जैसे आप मीठी रोटी किसी बुरे कुत्ते को डाल सकते हैं, या गुड़ से बनी रोटी कुत्ते को डाल दो। वो वीडियो में देख लेना कि मंगल ग्रह का दान क्या है, कब करना है, हर मंगलवार को। और दान करते समय मंगल का मंगल से बोलना कि हे मंगल देवता जी, आपका ये दान मैं कर रहा हूँ। लाल कपड़े पहनने बंद कर दो। अब देखो जी, ये तो हो गए मंगल के उपाय। एक होता है निवास कुंडली भी देखी जाती है विवाह के लिए। अभी जो बनाई है ये लगन कुंडली है। निवास कुंडली में भी हमें, जैसे कि आपकी ये है लगन कुंडली, और ये आ चुकी है निवास कुंडली। निवास कुंडली किसके लिए होती है? ये भी जीवन साथी के लिए होती है। मतलब निवास कुंडली में कौन सा घर देखा जाता है? सातवां घर। तो सातवां घर आपकी बनेगा पत्नी का घर, और सातवें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि मालक शुक्र, क्योंकि घर का मालक देखना है। सातवें घर का मालक देखना होता है। सातवें घर में 7 है, तुला राशि मालक शुक्र है, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और वो बेचारा नीच का बैठा है भाई। मतलब निवास कुंडली में भी आपके सातवें घर का मालक शुक्र बना है, और वो नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो शुक्र भी ये दिखा रहा है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और सातवें घर में सूर्य है, वो यहाँ पे नीच का बैठा, कमाल की बात है। मतलब निवास कुंडली में भी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण दिख रहे हैं, दो कारण। एक तो सातवें घर में सूर्य नीच का, और सातवें घर का मालक शुक्र नीच का। अब आपको इन दोनों के भी उपाय करने पड़ेंगे भाई। तो अब इन दोनों के उपाय क्या हैं, अब वो लिख लो। पहले शुक्र के उपाय की बात करूं, तो रात के समय शुक्र का पहला उपाय, शुक्र कवच का जो पाठ है, वो पाठ 2 मिनट का पाठ है सुबह के टाइम और रात के समय। इस पाठ को पढ़ना है आपने, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, क्योंकि आपका सातवें घर में सूर्य नीच का बैठा है, तो सूर्य के लिए करना है। क्योंकि पाए हो जाएंगे ज्यादा, इसलिए मैं सूर्य का सिर्फ एक ही पाए बोलूंगा, वो है सूर्य को जल दिया करो। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, ये सूर्य को जल आपने सुबह के टाइम देना है रोजाना। ये उपाय कर लो एक। और शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो और सुन लिया करो। और पाठ खत्म होने के बाद बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मैंने आपको ये पाठ इसलिए पढ़े हैं ताकि मेरी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, मेरा विवाह हो जाए। अब ये तो होगा आपका विवाह के रिगार्डिंग जो आपका सवाल था कि भाई विवाह नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखो दोष बना हुआ है। और ये क्यों दोष बनता है, सवाल ये है आपके मन में आ रहा होगा भाई क्यों ऐसा मैंने क्या भगवान का कुछ किया है कि मेरी किस्मत में ऐसा हो रहा है। क्योंकि पिछले जो कर्म हमारे होते हैं, कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। जो आपके पिछले कर्म थे, कर्मों का आपको इस जन्म में फल मिलेगा। अब देखो जी, आपके मन में आ रहा है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा। भाई आपका विवाह अगर हो भी गया, तो विवाह होने के बाद भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके। या तो पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से आपकी पत्नी बीमार होगी। हाँ, अगर आप ये उपाय कर लेंगे, फिर आपको पत्नी ऐसी मिलेगी जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसलिए उपाय जरूर करने हैं। बाकी देखो जी, आपके कुछ और मैं ग्रहों की कवर कर दूं, क्योंकि ये तो विवाह का आपका 16 कवर हो चुका है। अब आपके कुछ हट के बात करते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका असर हमारे जीवन के ऊपर आता है जब इनकी चलती है दशा। दशा आपके ऊपर चली है अभी बुध ग्रह की बड़ी महादशा, 13 से चली है, 30 में खत्म होगी। तो बुध का आपके जीवन के ऊपर भाई आज के समय में बड़ा असर है। तो बुध सवाल है कि अच्छा है जब बुरा है, तो आपका मुझे बुध अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के छठे घर में, एक तो खराब घर में, ऊपर से ये जो 12 लिख रखा है, ये मीन राशि में बैठा है नीच का। बुध भाई आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से मुंह मुझे खराब लगा है। तो छठा घर ऊपर से नीच का क्या बुरे फल देगा, सवाल ये है। छठे घर से क्या देखा जाता है? रोग देखा जाता है। ये बुध आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, ये आपको कर्जदार भी बनाएगा। और बुध का जो अपना घर है, ये नौवां घर, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर का मालक बुध है, जो कि बेचारा नीच का, तो भाग्य भंग योग बना। बुध की वजह से आपका भाग्य आपका साथ देगा नहीं। मतलब ये बुध की जो दशा चली है, ये भी आपका खराब है। इसकी वजह से क्या दिक्कतें आएंगी? भाग्य की हानि होगी, आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, और भी काफी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें आएंगी। मतलब बुध के सवाल की क्या उपाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, बुध बुध की वजह से मतलब आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें मैरिज लाइफ की आएंगी मंगल की वजह से और शुक्र की वजह से। बुध की वजह से दिक्कतें क्या आएंगी? वैसे किस्मत साथ नहीं देगी, या आपकी हेल्थ खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे। अब उस वाले की बुध के लिए क्या किया जाए? क्योंकि यहाँ पे वही बात है, उपाय फिर हो जाएंगे ज्यादा। इसके उपाय आपको मैं बोलूंगा अभी रहने दो, आप इसके उपाय शुरू कर देना कुछ महीने के बाद। लेकिन एक उपाय इसका कर लेना, जो कि है, आप अ, बुध का दान कर दिया करना। हर बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करो। हरे रंग की जो वस्तुएं हैं उनका दान बुधवार को कर दो। एक तो उपाय ये हो गया। दूसरा है
आप गणेश जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि बुध के देवता हैं गणेश जी। मतलब गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब ये है, कभी मतलब हफ्ते में बुधवार को गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो, ये काम कर लिया करो। तो ये 2 उपाय बुध का करने से किस्मत आपका साथ देगी। अब देखो छोटी दाव आपकी चली है राहु की भाई। सवाल कि ये कैसा है, तीसरा महीना 23 से चली है, 1 साल हो चुका है, और 10वां महीना 25 में, अभी भी 1 साल की पड़ी है। राहु आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, और 5वां घर होता है संतान का घर। मतलब राहु आपके संतान के घर में बैठा है, तो राहु भाई आपको संतान को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा आगे। अभी तो आपका विवाह नहीं हुआ, जब आपका विवाह हो गया तो आपको इस राहु की वजह से संतान के घर में बैठे ही संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपके। और वो दिक्कतें क्या होंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये दिक्कतें जो आपको करेगा, जहाँ तो आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान में देरी होना, कि विवाह हो गया है संतान ही नहीं हो रही, 1-2 साल हो चुका है, या लड़कियां ज्यादा होंगी पुत्र कम होगा, या संतान मतलब कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा ये संतान के रिगार्डिंग। क्योंकि अभी भी इसका असर है अभी। तो आप सवाल कि इसका कोई उपाय करना है या नहीं, तो इसका भी आप एक उपाय अभी कर लो। वैसे इसके पाठ पूजा उस समय पढ़ना जब आप बच्चा पैदा करेंगे। तो अभी इसका एक उपाय जो है वो है, आप राहु का दान है वो करो। और ये दान कब करना है, ये दान मैं बोलूंगा चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में, इसको 3-4 दिन दान करना है। कब तक करना है दान, जब तक है दशा, 10वां महीना 25 तक ये दान आप करो राहु ग्रह का। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तो ये दान मैंने बोला है, जहाँ तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो जब तक है दशा। अब एक दोबारा पेन कॉपी में लिख लो कि मैंने दान किस किस का बोला है। एक तो आपको मैंने दान बोला है मंगल ग्रह का, जो कि आपने हर मंगलवार को करना है। क्या दान है वो वीडियो भेज दूंगा। एक आपको मैंने दान बुध ग्रह का बोला है, जो कि आपने हर बुधवार को करना है। हरे रंग का ये दान है, वो वीडियो में देख लेना क्या दान है। एक आपको मैंने राहु का बोला है। राहु का दान जब तक राहु की दशा है 10वां महीना 25 तक तब तक कर लो, उसके बाद छोड़ देना। और बुध का दान करते रहो, हर बुधवार को कर दिया करो। और मंगल का दान वो भी आप करते रहो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। अब इसके अलावा देखो जी आपके अ, तो आपके, मैंने एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो बड़ा कारण है मंगल दोष। और नवाश कुंडली में 7वें घर में सूर्य नीच का बैठा है। सूर्य को आपको मैंने जल देने के लिए बोला है, जाना सुबह के टाइम जल दो सूर्य को। और 7वें घर का माल शुक्र नीच का था, शुक्र के 2 पाठ बोले हैं, वो रात को पढ़ने हैं या इनको ओडी लगा के सुनना है। तो ये उपाय क्या क्या हैं, मतलब सबसे पहले अभी जैसे कि आज शनिवार है मंगलवार को, मंगल के पहले तो मंत्र शुरू करके वो 40 दिन में पूरे कर लेना। उसके बाद मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करना, या इनको ओडी लगा के अपने सुनना है। हनुमान जी के मंदिर वो तो मैं बोलूंगा आज से शुरू कर दो जाना, सुबह शाम जाओ हनुमान जी के मंदिर। और बाकी मंगलवार का व्रत अगर आपको रख सकते हो वो बहुत अच्छी बात होगी भाई। जब तक विवाह नहीं हो जाता मैं तो बोलूंगा व्रत रख लो, हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रख लो, फल फ्रूट खा लिया करो दिन में। और अगर गट विवाह आपको पता लगता है कि मैं करवा सकता हूँ तो करवा लेना गट विवाह, किसी अच्छे पंडित को पूछ लो जो कर सके। उससे क्या होगा, ये जो दोष है बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, खत्म ही हो जाएगा, मतलब पत्नी आपको अच्छी मिलेगी आगे जाके। और मंगल का दान की वीडियो भेजूंगा वो कर लिया करो हर मंगलवार को। लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कम यूज करो। सुबह के टाइम सूर्य को जल दो, और रात के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये पाठ कब शुरू करने हैं, शुक्रवार अभी जो आएगा शुक्रवार को स्टार्ट करके रोजाना पढ़ने हैं रात के समय, या सुन लिया करो ओडी लगा के। और बुध का दान हर बुधवार को, और बुधवार को खासकर गणेश जी के मंदिर जाओ माथा टेकने। और राहु का दान भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। हरे कपड़े भी आप कम यूज किया करो। आपने देखो जी 3 कपड़े कम यूज करने हैं। एक तो बुध के रंग है हरा, क्योंकि आपका बुध नीच का है, तो हरे कपड़े कम यूज करो, बल्कि हरे रंग का दान कर दिया करो। दूसरा, नीले रंग के कपड़े कम यूज करो। और तीसरा, लाल रंग के कपड़े कम यूज करो। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं लगी या आपने मुझसे कुछ पूछना है, तो अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, फिर मुझे कॉल कर लेना। कब कॉल करनी है, शाम को कॉल कर लेना 7-8 के बीच में, या दोपहर को कॉल कर लेना 2-2:30 के बीच में।